बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूपी स्पेशल बुलेटिन के साथ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनकी पार्टी निकाय चुनाव मजबूती से लड़ेगी। उन्होंने दावा किया है कि निकाय चुनाव के परिणाम सपा के पक्ष में ही आएंगे। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की सरकारों की महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर विफलताएं सामने आई हैं। केंद्र व प्रदेश सरकार ने आरक्षण खत्म करने का अपराध किया है। इसके साथ ही जीएसटी के माध्यम से सरकार व्यापारियों का भी शोषण कर रही है। देखिए, कुल मिलाकर के आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हिटलर शाही के रास्ते पर चल रही है, लोकतंत्र में ये उचित नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना चाहिए। जनता सर्वोच्च शक्ति है, हम अपना निर्णय और फैसला उस पर हमें छोड़ना चाहिए। मनमाने तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुचलकर लोकतांत्रिक मुद्दों से हटकर हम हिटलर शाही और तानाशाही के रास्ते पर चल करके अगर राज करना चाहेंगे तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संभव नहीं है। सर, 1993 में जो आपने एक नारा दिया था, सभी लोग जोड़ना चाहिए। देखिए, कुल मिलाकर के आज इस सरकार में सबसे ज़्यादा पीड़ित आदिवासी, दलित और पिछड़े हैं। आदिवासियों का आरक्षण खत्म हो रहा है, दलितों का आरक्षण खत्म हो रहा है, पिछड़ों का आरक्षण खत्म हो रहा है। इनके आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को जबरदस्ती अपने चहेतों को बैठाल दिया जा रहा है। सारी की सारी मान्यताएं तोड़ दी जा रही हैं। एक उदाहरण मैं देता हूं। अभी बीएचयू में आईआईटी पोस्ट ग्रेजुएशन में 8 बच्चों के एडमिशन होने थे। 8 बच्चे अंतिम रूप से सेलेक्ट हुए। 5वें नंबर पर एक लड़का प्रजापति था, शेष सब सवर्ण थे। प्रजापति लड़के को रिजेक्ट कर दिया गया, शेष सभी सवर्णों का एडमिशन ले लिया गया। अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे, ये कहते तो हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन धोखा देके सबके विश्वास का गला घोट रहे हैं और इनके हर कारनामे में ये दिखाई पड़ रहा है। हापुड़ जनपद के देहात पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो अपने आप को दिल्ली पुलिस का सिपाही बताता था और लोगों से नौकरी के नाम पर रुपया ठगता था। इतना ही नहीं, पुलिस ने 600 की नकदी सहित पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। हापुड़ के कई लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुका है। पूर्व मेरे कार्यालय में आकर के एक व्यक्ति ने एक प्रार्थना पत्र उपलब्ध कराया था, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि किसी एक ये विवेक शर्मा है, इनके द्वारा कुछ ठगी कर ली गई है, इनसे पैसे ले लिए गए नौकरी लगाने के नाम। और एक गोपनीय सूचना इन्होंने उपलब्ध कराई थी कि ये दिल्ली पुलिस के पुलिस अधिकारी बन करके निकलते हैं, लोगों से ठगी करते हैं। जब ये सूचना प्राप्त हुई, उसके उपरांत हमने जो हमारी इंटेलिजेंस यूनिट है और हमारी थाना देहात पुलिस है, कई दिनों तक इनके ऊपर नज़र रखी, इनकी सभी गतिविधियों पर नज़र रखी। उसके उपरांत जब ये तस्दीक हो गया कि ये जो व्यक्ति विवेक शर्मा है, ये अपने घर से दिल्ली पुलिस की वर्दी धारण करके निकलता था और अपनी गाड़ी वैगनर यूज़ करके दिल्ली जाता था और दिल्ली में भी कई अन्य लोगों से मिलता जुलता था और फिर वापस घर आता था और ये हमेशा दिल्ली पुलिस की वर्दी में। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। जमीन पर गिरे तार की चपेट में आकर मासूम की मौत के बाद परिजनों में मचा कोहराम, मचा हंगामा। सूचना पर पहुंची इलाकाई पुलिस भीड़ को शांत कराने में जुटी। निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस वे के जद में आने वाले बिजली के खंभों को शिफ्ट करने के बीच जमीन पड़े तार में दौड़ रहा था करंट। संग्रामगढ़ थाना इलाके के चौरंग गांव की घटना। सड़क हादसों से जिम्मेदार नहीं ले रहे सबक। आए दिन कहीं न कहीं सड़क हादसों में जान गंवाने वाले, घायल होने वालों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आज भी दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास मोरंग एवं सीमेंट लदे ट्रैक्टर से टेम्पो में भारी टक्कर। हादसे में टेम्पो सवार युवक की हालत बेहद नाजुक। मौके पर लोगों की भारी भीड़ मौजूद। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़ मौके से फरार। गुजरात लड़की की शादी करने गए थे, वहाँ से आया, हमारी बाजार कब्जा कर लिया सर। मारा पीटा भरी बाजार में 3 आदमी मिलके। उसके बाद जो ना 3 एप्लीकेशन हमारी गई, तीनों दरोगा जी हो गलत तरीका से फोड़ लगाए, पट्टीदार शादी कर दिए। बाजार में कोई इंक्वायरी करने नहीं आया, शादी की फोड़ लगा देते सब भेलने का है। आपके साथ मारपीट कौन किया है? मारपीट बबलू तिवारी, सुशील तिवारी, जमालपुर के संजू तिवारी। बाजार में झाड़ू लगाने का आपको कितना पैसा मिलता है? रुपया 2 रुपया मिलता, सब मिलता सर। तो कोई देता कोई नहीं देता है। किस बाजार की घटना है?
यह 16 तारीख पहला महीना से इसी साल में। कौन से बाजार में आके? सराय नदी मरौना मौजा सुमा बाजार लगती शायद। तो अभी तक आपको न्याय मिला? अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। आज आप कहाँ आए? एसपी ऑफिस आए हैं सर। क्या वो किसी से मुलाकात हुई? हमें नहीं हुई सर। यूपी एसटीएफ की मिली बड़ी सफलता। अपहरणवाद जानलेवा की घटना में जनपद अंबेडकर नगर से वांछित 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित हिस्ट्री सीटर अवैध तमंचा कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार। हिस्ट्री सीटर सदाम को एसटीएफ के तहसील सदर थाना क्षेत्र गोमती नगर विस्तार कमिश्नरेट लखनऊ से किया गिरफ्तार। बिहार के मंत्री तेज प्रताप सिंह के साथ वाराणसी में हुई बदसलूकी प्रकरण को लेकर अपर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने दिए जांच के आदेश। पुलिस ने कहा सिर्फ 6 अप्रैल के लिए बुक किया गया था तेज प्रताप यादव के लिए 2 कमरा, लेकिन बिना बताए उन्होंने नहीं खाली किया था कमरा उसी कमरे के कि दूसरे व्यक्ति ने कर रखी थी बुकिंग। देर रात कमरे का ताला बंद होने की वजह से दूसरे व्यक्ति को कमरा लेने के लिए होटल प्रबंधन ने उसके कमरे से निकाला था बाहर का सामान। देखिए, अभी जानकारी करने पे ज्ञात हुआ है कि थाना सिगरा क्षेत्र में एक नया होटल है जो अभी कुछ महीने पहले खुला है। इसके एरिया उनके एक तेज प्रताप के करीबी व्यक्ति के द्वारा 6 तारीख के लिए 1 दिन के लिए होटल बुक कराया गया था और होटल मालिक को ये भी नहीं पता था कि जो आदमी है ये कौन है, मंत्री हैं या क्या है, कहाँ के हैं। और दूसरे दिन जब इन्हें वो होटल खाली करने का समय था प्री बुकिंग के आधार पर, तो ये दर्शन करने चले गए थे। इनका एक अटेंडेंट वहाँ मौजूद था। होटल वालों ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की। इसके बाद इनका सामान रिसेप्शन पे ला के रख दिया। जब ये वापस आए, क्योंकि वो कमरा दूसरे के लिए बुक था और दूसरा जिस व्यक्ति ने अपने लिए बुकिंग कराई थी वो वहाँ मौजूद था, तो आने के बाद इन्होंने एक शिकायत पुलिस को दी है, प्रार्थना पत्र दिया है जिसकी जाँच की जा रही है। जनपद बहराइच के मिहीपुरवा इलाके में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर करारा वार किया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य सत्ता लोलुप्त लोग हैं, इन्हें केवल सत्ता चाहिए, ये संविधान विरोधी हैं। 5 साल भारतीय जनता पार्टी में मलाई काटने के बाद अब वह अखिलेश की शरण में पहुंच गए हैं। चर्चाओं में बने रहने के लिए अनर्गल बयान दे रहे हैं जो संविधान विरोधी है। ऐसे में उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। वो संविधान विरोधी है। अगर वो संविधान को मानते तो संविधान की शपथ लिया। एमएलसी बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद उन्होंने शपथ लिया था कि हम संविधान के दायरे में रह करके काम करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पूरे संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात रखी है। सबको अपने अपने धर्म मजहब को अपने से मानने का अधिकार है। फिर आप किसे कैसे उंगली उठा सकते हो भाई? इसका मतलब आप संविधान को नहीं मानते। शपथ आपने गलत लिया है, आप नहीं मानते उस बात को, तो उनके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो संविधान को नहीं मानते हैं। क्या एफआईआर सही हुई है? बिल्कुल सही हुई है। जस करनी वो सब भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। तो आप बहराइच आए हैं। सिद्धार्थनगर जिले की पुलिस ने आज 50,000 रुपए का इनामिया बदमाश फिरोज बंजारा को पकड़ने में सफलता पाई है। मोहाना थाना लोटन कोतवाली और एसओजी की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर डफालीपुर पुलिस से गिरफ्तार किया है। उसके ऊपर सिद्धार्थनगर सहित बस्ती जिले में लूट, चोरी, डकैती और अपहरण के साथ साथ गौकसी के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। अपराधी फिरोज के ऊपर डीआईजी बस्ती ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। गिरफ्तार बदमाश फिरोज जिले के मुहाना थाना क्षेत्र के भगवापुर का निवासी बताया जा रहा है। हमारे जनपद की एसओजी टीम थाना मुहाना और थाना लोटन की संयुक्त टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 50,000 के इनामी अपराधी फिरोज बंजारा को आज गिरफ्तार किया है। ये हमारे थाना मुहाना में एक पंजीकृत अभियोग में 1.5 साल से फरार था और साथ ही बस्ती में भी इसने पूर्व में एक लूट की घटना करी थी, उसमें भी ये फरार चल रहा था। ये हमारे जनपद का टॉप 10 अपराधी था। ये कई वर्षों से नेपाल राष्ट्र में छुपा हुआ था। इसकी सूचना प्राप्त होने पे आज हमारी संयुक्त टीम ने इसको गिरफ्तार किया है। इसके पास से गिरफ्तारी के समय जो एक मोटर बाइक थी वो बरामद हुई है, साथ ही जो अन्य प्रपत्र इसके और कुछ पैसे इससे प्राप्त हुए।
पीलीभीत के माधो टांडा थाना क्षेत्र के गांव बंगला मित्रसेन निवासी सुरेश की पत्नी की दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसका उपचार गोला के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि आज सुरेश अपनी पत्नी मनोरमा को लेकर गोला दवा कराने जा रहा था। जैसे ही बाइक बड़ी नहर पुल के पास पहुंची तभी अचानक महिला चलती बाइक से कूद गई और पुल पर चप्पल उतार कर बड़ी नहर में छलांग लगा दी। यह देख सुरेश घबरा गया और नहर में वह भी घुस गया। किसी तरह उसने अपनी पत्नी की जान बचाई। नहर में महिला को कूदते देख 112 डायल 100 भी मौके पर पहुंच गए। महिला को उपचार के लिए पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया। सुरेश जी, आपकी पत्नी ने अचानक नहर में छलांग लगा दी, क्या मामला है, क्यों लगा दी? अचानक कोई मामला ना, दवा लेने जाते हैं। कहाँ दवा लेने जाते हैं? गोला। फिर चलती थी, दवा चला भी रहे। पीलीभीत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 1 किलो अफीम के साथ बरेली के एक तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बरामदा हुई अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20 से 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पीलीभीत पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा के निर्देशन में मादक पदार्थों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज पूरनपुर कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने मुखबिर की सूचना पर 1 किलो अफीम के साथ बरेली के एक युवक को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। बड़ी कीमत है इसकी, कितनी कीमत की पकड़ी गई है, कैसे पकड़ा पुलिस ने? देखिए, ये एक व्यक्ति है शहादत पुत्र खलील अहमद, जो कि थाना भूता जिला बरेली का रहने वाला है। इसमें हमारी जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप एसओजी टीम है, उसको ये मुखबिर की सूचना से पता चला था कि ये काफ़ी भारी मात्रा में अफीम जो है वो बनी बनाई यहाँ किसी को बेचने के लिए ला रहा है, जिसमें कि हमारी एसओजी टीम और थाना पूरनपुर पुलिस द्वारा इसकी घेराबंदी करके इसको थाना पूरनपुर में पकड़ा गया। जब ये इसने भागने की कोशिश करी, इसको पूरी टीम ने घेर घार कर इसको पकड़ा और जब इसकी तलाशी ली गई तो इसने गर्म पट्टी से ये अफीम बांध रखी थी। टोटल इसका वजन किया गया तो करीब 1 किलो से थोड़ा ऊपर निकली है, जिसकी कीमत तकरीबन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 20 से 25 लाख रुपए है। इससे पूछताछ हमने की कि ये कहाँ से लाया है और ये कब से इस तरह में। अब ये पूछताछ इससे जारी है। कुछ लोगों के नाम और कुछ नंबर इसमें आए हैं, जिसमें कि हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे और आगे भी इसमें कार्रवाई करेंगे। बाकी इसको जो शहादत है, इसको हम लोग अभी जेल भेज रहे हैं और आगे कार्रवाई इसमें सुनिश्चित कर रहे हैं। सर, इसका कोई आपराधिक इतिहास? इसके आपराधिक इतिहास के बारे में अभी हम लोग जानकारी कर रहे हैं, जो अभी तक कुछ इसमें पता नहीं चल पाया शायद, और खंगाल रहे हैं आसपास के जिलों में कि बरेली का है और जिलों में इसकी आपराधिक इतिहास हो सकता है, तो हम लोग उसको भी पता कर रहे हैं। इस सफलता के लिए पूरनपुर पुलिस। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी चुनौती। अमित शाह के राहुल गांधी को यूपी से चुनाव लड़ने की चुनौती दिए जाने पर किया पलटवार। कहा, गृह मंत्री अमित शाह यूपी में चाहे जहां से चुनाव लड़ने, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त हो जाने के बाद उनके यूपी से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा राहुल गांधी की सदस्यता गई है। राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई है, अब कहां से 2024 में राहुल गांधी जी को चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि अमेठी से तो पहले ही बाहर हो चुके हैं। लोकसभा की सदस्यता ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि राहुल गांधी ख़त्म हो गए हैं और कांग्रेस ख़त्म हो गई है। लोकसभा की सदस्यता ख़त्म होने का मतलब ये भी नहीं है कि सियासत ख़त्म हो गई है। राहुल गांधी जी लोकसभा की सीट को गंवाए हैं, लेकिन देश की जनता के दिलों में जगह बनाए हैं और मैं समझता हूँ जिसे देश की जनता चाहती है वो ही सत्ता के सिंहासन तक पहुँचता है। अमित शाह जी ने चुनौती दी है कि कहीं से भी दो हाथ कर लें। मैं अमित शाह जी को चुनौती देता हूँ, वो उत्तर प्रदेश से जहाँ से लड़ना चाहें लड़ें, मैं उनके खिलाफ लड़ूंगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो बात की चीज़ है। तो राहुल गांधी क्या अमेठी आएंगे, लड़ेंगे इस बार? ये फैसला राहुल गांधी और गांधी परिवार करेगा। आप लोग चाहते हैं उनको कि यूपी आए दोबारा? वायनाड चले गए थे। वायनाड भी हिंदुस्तान में है। अगर सीट अदलना बदलने से इसको आप गंभीरता से देखें और इसको बुरा माने तो फिर मोदी जी को तो गुजरात से बाहर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। ये उत्तर प्रदेश की धरती है, भगवान राम और कृष्ण की धरती है, गंगा जमुनी तहजीब की धरती है। हम तो अतिथियों का भी स्वागत करते हैं, तो घर वालों को क्यों नहीं चाहेंगे कि वो यहाँ से लड़ें। अच्छा सर, ये जानना चाह रहे 2024 में विपक्ष की एकता की बात कही जा रही है, लेकिन कोई भी विपक्षी दल अगर बात करें जो बड़े विपक्षी दल यूपी में है, वो कांग्रेस को अपने साथ लेने को तैयार नहीं। इसके पीछे क्या वजह है?
राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य पर अगर दृष्टि डालें तो एक अकेली कांग्रेस पार्टी है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक भाजपा से लड़ रही है। ये फैसला रीजनल पार्टियों को करना है, ये फैसला कांग्रेस को नहीं करना है। हमने तो फैसला कर लिया कि हम 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। अब रीजनल पार्टियों को ये फैसला करना है कि वो बीजेपी का साथ देना चाहते हैं या कांग्रेस का साथ देना चाहते हैं। बंगाल से लेकर यूपी तक ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो या लखनऊ सिटी मांटेसरी स्कूल प्रबंधक व प्रिंसिपल नहीं मानते हैं लखनऊ जिलाधिकारी का आदेश। लगातार लखनऊ डीएम सूर्यपाल गंगवार दे रहे थे आदेश कि स्कूल के चलते किसी तरीके का न लगे जाम और न खड़ी हो रोड पर गाड़ियां, वरना लाइसेंस होगा निरस्त, ड्राइवर व स्कूल पर होगी सख्त कार्रवाई। आगरा के थाना निबोहरा क्षेत्र के नहरे के पूरा की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ने अपने केंद्र से 4 किलोमीटर दूर अपने रिश्तेदार के यहाँ कालाबाजारी करने के लिए रख दिया था। नायब तहसीलदार और सीडीपीओ ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। बताते चले कि 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चों के विकास एवं गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली माताओं स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी आवश्यकताओं की समग्र रूप से पूर्ति के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों से पुष्टाहार दिया जाता है। यह पुष्टाहार कुपोषित तथा अति कुपोषित बच्चों, गर्भवती तथा धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को कुपोषण से दूर करने के उद्देश्य से पुष्टाहार वितरित किया जाता है ताकि बच्चे स्वस्थ होकर समग्र देश के विकास में सहयोग प्रदान कर सके। लेकिन सरकार की विकास की योजनाओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सेंध लगा रही हैं। क्या मतलब आज किस तरह का यहाँ जो है राशन पकड़ा गया है, क्या कुछ थोड़ा वैसे कोई औचित्य नहीं है किसी और के यहाँ रखवाने का। और यहाँ पे 69 चना दाल मिला है 1 kg का एंड 7 बोरी जिसमें 356 kg चावल था वो मिला है। इसकी प्रॉपर जांच की जाएगी। मैम दाल कितना कम, क्या मतलब प्रॉपर मिला है या कुछ कम है? नहीं कम है। कितना पैकेट कम है? एटलीस्ट 17-18 पैकेट तो कम ही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी समाचार। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।